अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होते हैं और कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्सिंग एजेंट हैं क्या। हमारे पास कम्प्लेक्सिंग एजेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं यूनिडेंटेड। यूनि का मतलब है एक, ठीक है। यूनि का मतलब है वन, जिसमें एक पोटेंशियल साइड होती है। और डेंटेड का मतलब है पोटेंशियल साइड, ठीक है। पोटेंशियल साइड, पोटेंशियल साइड मीन्स के इसमें एक पोटेंशियल साइड होती है। जैसे इसके एग्जांपल ये हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ईटीसी, ये यूनिडेंटेड की एग्जांपल है। और मल्टी डेंटेड वो होता है, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है। मल्टी मीन्स मैनी। और डेंटेड का मतलब है पोटेंशियल साइड, जिसमें बहुत सी पोटेंशियल साइड होती हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी डेंटेड। मल्टी डेंटेड की एग्जांपल है ईडीटीए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ईडीटीए क्या है। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड है, मीन्स के हेक्सा मीन्स सिक्स, डेंटेड मीन पोटेंशियल साइड, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, सिक्स पोटेंशियल साइड होती हैं। अब हम देखते हैं कि सिक्स पोटेंशियल साइड कैसे होती हैं। हेक्स EDTA हैज़ एट सिक्स पोटेंशियल साइड फॉर बॉन्डिंग विद मेटल। इसमें सिक्स पोटेंशियल साइड होती हैं बॉन्ड बनाने के लिए विद मेटल के साथ, ठीक है। इनमें फोर कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। फोर जो पोटेंशियल साइड होती हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप की होती हैं, और टू पोटेंशियल साइड एमाइनो ग्रुप की होती हैं। 2 और 4 हमारे पास 6 आ गया। तो हमारे पास हेक्साडेंटेड में 6 पोटेंशियल साइड होती हैं। अब हम देखते हैं कि 6 पोटेंशियल साइड कैसे होती हैं। अब इसके EDTA के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब देखें EDTA के स्ट्रक्चर में, ये देखें एमाइनो ग्रुप है हमारे पास, यहाँ भी एमाइनो ग्रुप है और यहाँ भी एमाइनो ग्रुप है। तो हमारे पास 2 एमाइनो ग्रुप पोटेंशियल साइड हो गई। और कार्बोनाइल, यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। ये दो हो गए और दो इस दूसरी साइड पर कार्बोनाइल ग्रुप हो गए। तो हमारे पास 4 कार्बोनाइल ग्रुप पोटेंशियल साइड होगी, ठीक है। एंड 2 एमाइनो ग्रुप पोटेंशियल साइड हो गई। हमारे पास टोटल EDTA में 6 पोटेंशियल साइड होती हैं, इसलिए हम EDTA को हेक्साडेंटेड कहते हैं। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे, प्रोसीजर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन कांस्टेंट है क्या। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद लिगेंड इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास रिएक्शन होता है मेटल एंड लिगेंड का, उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट को आल्सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ठीक है। सबसे पहले हमने एक ब्यूरेट लिया, हमने उस ब्यूरेट में कम्प्लेक्सिंग एक स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सिंग एजेंट लिया, जिसको हम EDTA कहते हैं। EDTA एक स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सिंग एजेंट है। इस ब्यूरेट में हमने स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सिंग एजेंट लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने एक फनल लिया और फनल में हमने एक मेटल सैंपल लिया, ठीक है। हमने यहाँ मैग्नीशियम आयन सैंपल लिया, ठीक है, जिसका कलर रेड है, ठीक है। जो हमने मैग्नीशियम आयन सैंपल लिया उसका कलर रेड है। ये रेड कलर उस वक्त होता है जब हम इसमें मेटल आयन इंडिकेटर ऐड करते हैं, ठीक है। और जब हम इसमें मेटल आयन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो हमारे पास मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कम्प्लेक्स वीक होता है। और ये कम्प्लेक्स वीक क्यों होता है, क्योंकि इसमें KF वैल्यू बहुत कम होती है, वीक होती है, ठीक है। KF वैल्यू हमने अभी डिस्कस की है। और KF वैल्यू क्या होती है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद लिगेंड्स
इज कॉल्ड फॉर्मेशन कांस्टेंट और KF। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई ना कि सबसे पहले हमने फनल में एक मेटल सैंपल लिया, फिर उस सैंपल के साथ हमने एक इंडिकेटर ऐड किया जिसको हम कहते हैं मेटल आयन इंडिकेटर। जब हमने मेटल आयन इंडिकेटर ऐड किया तो हमारे पास फनल में जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास फनल में अब मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स बन गया। ये हुआ हमारे पास स्टेप 1। और ये मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि इसकी KF वैल्यू बहुत वीक होती है। अब हम स्टेप 2 में ये करते हैं कि हम मेटल हमारे पास जो EDTA होता है इसको हम इसी मेटल आयन इंडिकेटर में ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हम उस वक्त तक ऐड करते जाते हैं जब तक हमारे पास कलर फॉर्मेशन नहीं होता। और जो ही ये EDTA मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स में ऐड होता जाता है तो हमारे पास जो मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स पहले से बना हुआ होता है ये रिमूव होता जाता है। और हमारे पास ये ऐसा ऐसा रिमूव होता है। ये रिमूव क्यों होता है? क्योंकि इसमें KF वैल्यू जो होती है वीक होती है। KF वैल्यू वीक होती है और हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास मेटल EDTA कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने मेटल इंडिकेटर में EDTA को ऐड किया तो हमारे पास मेटल EDTA ने इंडिकेटर को रिमूव किया और हमारे पास EDTA कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इसी फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे पास ये कलर रेड था ये अब ब्लू हो गया। और इसी ब्लू कलर फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास एंड पॉइंट है। ठीक है, एंड पॉइंट को फॉर्मेशन ऑफ कलर हमेशा इंडिकेट करता है एंड पॉइंट को। ठीक है, हमारे पास मेटल इंडिकेटर कम्प्लेक्स वीक होता है इसलिए EDTA उसको रिमूव कर देता है और हमारे पास मेटल EDTA कम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।